चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या था कि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो डिंजी सेल्स में काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं और बिल्कुल मतलब डार्कनेस है, प्रॉपर एयर एंड लाइट नहीं होती है। तो ये बच्चे जो हैं अपनी एडल्टहुड तक पहुँचते पहुँचते ही इनकी आई साइट जो है वीक हो जाती है। तो ये लोग जो एल्डर हैं और जिन्होंने अपनी पूरी जनरेशन इसी में खपा दी है, ये लोग अपने घर के बच्चों को भी इसी में इंगेज करते हैं। इनको यही नहीं पता कि एक तो कानून इनको अलाउ नहीं करता इस चीज़ के लिए, और अगर ये कानून इन्फोर्स कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो ये सारे के सारे बच्चे मुकेश जैसे 20,000 बच्चे करीब करीब यहाँ से ये बाहर हो जाएंगे। नाउ मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। बीम का मतलब होता है शाइन करना। उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है जब वो वॉलंटियर करता है, माने अपनी खुद की इच्छा अपनी तरफ से वो मुझे माने ऑथराइज कह रही हैं कि मुझको घर ले जाने के लिए जब बात कहता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ट, और बड़े गर्व के साथ कहता है कि उसका जो घर है वो दोबारा से बनाया जा रहा है, रिबिल्ट हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। वो जा रही हैं, जब जहाँ उसका घर है, स्टिंकिंग बहुत बुरी स्मेल आ रही है उन लेन्स में, सीवेज वगैरह जो पाइप वगैरह हैं, नालियाँ, चोक्ड विद गार्बेज से पूरी पूरी चोक हो रखी हैं, ब्लॉक हो रखी हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। कुछ ऐसे घर भी हैं जिनमें कोई नहीं रहता, टूटे फूटे से, होवल्स माने एक तरह से जैसे स्लम झोपड़पट्टी होती हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारें, बिल्कुल गिरी हुई सी दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, दरवाजे कैसे हैं, अनस्टीडी, ज़रा सा भी तेज़ धक्का मार दिया तो वो गिर जाएंगे। नो विंडोज़, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट। और जहाँ पर लोग रह भी रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। वहाँ कोई जानवर भी रह रहे हैं, उन्हीं के साथ में वो आदमी भी रह रहे हैं। को एग्जिस्टिंग, एक साथ रहना एक ही जगह पर। इन अ प्रिमेवल स्टेट का मतलब होता है जैसे कोई नोमैडिक लाइफ, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ प्री हिस्टोरिक टाइम का जो होता है उस टाइम का, तो ऐसे कोई वो लोग रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। इसी टाइप का एक घर है, वहाँ पे वो रुक जाता है। बैंक्स अ वॉबली डोर, आयरन डोर, बैंक्स करना माने हिट करना, ओपन करने के लिए उसको थोड़ा सा हिट करता है विद हिज फुट, पैर से ही। एंड पुशेस इट ओपन, और पैर से हिट करते हुआ पुश करता है, उसको ओपन कर देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक। शेक होता है आधा झोपड़ी है, आधा दीवार वगैरह मतलब बना करके, जैसे स्लम एरिया में होता है शेक, वही है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, इन वन पार्ट ऑफ इट थेचेड विद डेड ग्रास। थेटेज माने कवर्ड, कवर्ड हो रखा है क्या, डेड ग्रास से। एक पार्ट उसका कवर हो रखा है, वहाँ पे क्या है, इज़ अ फायरवुड स्टोव। फायरवुड स्टोव होता है जैसे चूल्हा समझ लीजिए आप, चूल्हे में क्या लकड़ी वगैरह जलाने की होती है, इस्तेमाल की जाती है, तो वो गांव में जैसे चूल्हे होते हैं। फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक लार्ज कंटेनर रखा हुआ है जिसमें से ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, क्योंकि वो हीट किया जा रहा मटेरियल, जो भी कुकिंग हो रही है तो उसमें क्या है, इस पालक के जो पत्ते हैं उसकी आवाज़ हो रही है, गर्म किया जा रहा है तो उसकी सिजलिंग की आवाज़ हो रही है। जब कुकिंग करते हैं तो एक स्पेशल टाइप की आवाज़ होती है, उस टाइप की आवाज़ हो रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर वहीं पर एक एल्यूमिनियम का प्लेट का बड़ा साइज़ होता है, उसको बोलते हैं प्लेटर्स। वहाँ पे क्या रखा है, दे आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां और रखी हुई हैं। अ फ्राइल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल होती है बड़ी इफ़ेक्ट, बहुत कमज़ोर, हल्की पतली दुबली, यंग वुमेन है वो, और वो खाना बना रही है, इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही है, फॉर द होल फैमिली। थ्रू आइज़ फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब घर में जैसे कोई आता है तो एक आदर का, एक सम्मान का और एक वेलकम का एक जेस्चर होता है, तो वो स्माइल करती है। अपनी आँखें जो हैं, उसकी आँखें, क्योंकि कुकिंग का काम कर रही है और फायरवुड वगैरह चूल्हा जल रहा है तो स्मोक से भरी हुई है।
शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश का बड़ा भाई है, उसकी वाइफ है वो लेडी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत साल ऐसा उम्र तो नहीं है, सारी उम्र। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, बहू की तरह से घर में कमांड है, उसकी रेस्पेक्ट है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू है भाई। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 लोगों का खाना बनाने का काम है उसके पास में। क्या? हर हस्बैंड, जो मुकेश का बड़ा भाई है, मुकेश खुद, एंड देयर फादर, और उन दोनों के पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। जो टूटी सी एक दीवार थी, जब ओल्डर मैन माने उनके पिताजी जब घर में एंटर करते हैं तो वो अपने आप को पीछे कर लेती है। या आपने देखा वो कस्टम, लेडीज़ वगैरह गांव में घर में इस तरह का पर्दा करती हैं थोड़ा सा। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल, वो जो धोती साड़ी जो भी पहनी हुई है उसको नीचे चेहरे पे कवर करने के लिए खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कस्टम डिमांड करती है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। घर की जो बहुएं हैं उनको अपने चेहरे, उनको थोड़ा पर्दा कर देना चाहिए बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके सामने। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर। गरीबी में जो सारी ज़िंदगी उन्होंने गरीबी में काटी है, बेंगल मेकर हैं वो एल्डर, उनके पिताजी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतनी कुछ मेहनत पूरी साल करने के बाद में, इतनी सालों से, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो उन्होंने टेलर का काम किया, देन अ बेंगल मेकर, फिर बेंगल मेकिंग में लग गई। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज सन्स टू स्कूल। जो अपनी पूरी ज़िंदगी में अब जाके थोड़ा बहुत कुछ घर बन रहा है, जो पूरी ज़िंदगी नहीं अपने घर को ढंग से रेनोवेट भी नहीं कर पाए, और वो क्या कर रहे हैं, वो इसमें भी फेल हो गए हैं। किसमें? अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने, माने उनको एजुकेशन देने में भी फेल हो गए। माने बेंगल मेकिंग का काम से उनको इतना पैसा वो नहीं कमा सके कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे सकें। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़। कितना बस क्या मैनेज कर पाए इस बेंगल मेकिंग के काम से सारी ज़िंदगी में, कि जो कुछ उनको आता है वही वो अपने बच्चों को सिखा सके। क्या सिखा सके? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। बेंगल बनाने की कला कैसे होती, कैसे बनाया जाता है, कैसे गिलास को पिघलाया जाता है, कैसे उनको कलर और ये सब चीज़ें, वो चीज़ बस उन्होंने अपने दोनों बच्चों को करा दी। ठीक है, तो ये मुकेश की फैमिली के बारे में है, जिसमें मुकेश के बड़े भैया, जो लेडी है, लड़की बहू है वो, और उनके फादर ये घर में रहते हैं। और उनके फादर ने सारी ज़िंदगी, पहले कभी ज़िंदगी में टेलर रहे होंगे, टेलरिंग का काम किया होगा, उसके बाद में फिर बेंगल मेकिंग में भी वो भी आ गए। सारी ज़िंदगी पड़े रहे, उसी ज़िंदगी में कोई बहुत पैसा नहीं कुछ कमा सके, न अपने घर को ढंग से बना सके, और ना ही अपने दोनों बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है वो भी नहीं वो दे सके। क्या किया उन्होंने? केवल इतना मैनेज किया कि जो कुछ भी उनको आता था वो चीज़ उनको, अपने दोनों बच्चों को उन्होंने सिखा दी। क्या सिखा दी? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। जो भी वीडियो आपको भेजी जा रही है बच्चों, थोड़ा सा उनको देख लीजिए। देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स ऑल्सो, उस कंटेंट को आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बी इन टच ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो भी वीडियोज़ भेजी जा रही, थोड़ा थोड़ा इनको आप पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच।